चुनाव आयुक्त अरुण गोयल के बाद अब मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार भी इस्तीफा देंगे। चौंकिए मत, सच है, क्योंकि जब आचार संहिता लगने के ठीक पहले चुनाव आयुक्त इस्तीफा दे सकता है तो कुछ भी हो सकता है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। एसबीआई ने चुनावी चंदा नहीं बताया है, इस पर सीजेआई चंद्रचूड़ एक्शन लेंगे और एक्शन के ठीक पहले इस्तीफा दे दिया गया है। अब ये कितना बड़ा संयोग है या फिर कि प्रयोग है, आप समझ सकते हैं। अब इन सबके बीच सवाल ये खड़ा हो रहा है कि क्या मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार भी इस्तीफा देंगे। तो इस पर राजीव कुमार ने क्या बयान दिया है, मैं आपको बयान सुनाऊंगी, लेकिन उसके पहले खबर का बैकग्राउंड फटाफट से बता देती हूं। आप खबर देखिए एनडीटीवी इंडिया की। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि चुनाव आयुक्त अरुण गोयल ने निजी कारणों से दिया अपने पद से इस्तीफा। तो निजी कारणों के चलते इस्तीफा दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है, उसके ठीक एक दिन पहले इस्तीफा दिया गया है। एक हफ्ते में आचार संहिता लगने वाली है, उसके ठीक पहले इस्तीफा दिया गया है। अरे भैया, अगर आपको निजी कारणों के चलते इस्तीफा ही देना था तो पहले ये इस्तीफा क्यों नहीं दिया गया? सबसे बड़ा सवाल तो यही खड़ा होता है। एक तरफ इस्तीफा दिया गया, दूसरी तरफ तुरंत राष्ट्रपति ने इसे मंजूर कर लिया है। इस्तीफा तो अरुण गोयल का हुआ है, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि कल से सोशल मीडिया पर नंबर 1 पर अनिल मसीह ट्रेंड कर रहा है। ये वही अनिल मसीह हैं जिन्होंने 8 वोटों को कैंसिल करके भारतीय जनता पार्टी को जितवा दिया था। इस्तीफा अरुण गोयल का हुआ, ट्रेंड अनिल मसीह कर रहे हैं। तो समझने वाले तो समझ गए कि आखिर खेल क्या चल रहा है। पब्लिक अच्छे से जानती है कि अब चुनाव आयोग फंसता हुआ नजर आ रहा है। कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। सीजेआई चंद्रचूड़ पहले ही कह चुके हैं कि अब एक्शन लूंगा, अवमानना का केस चलेगा। तो ऐसे हालातों में इतना तो तय है कि चुनाव आयुक्त को सुप्रीम कोर्ट में बुलाया जाएगा, और अब जब सुप्रीम कोर्ट में बुलाया जाएगा तो फजियत होगी। अब इसी फजियत से बचने के लिए इस्तीफा दे दिया गया है क्या? सबसे बड़ा और अहम सवाल यही है, क्योंकि आप जानते हैं कि सीजेआई चंद्रचूड़ ने जब इलेक्टोरल बॉन्ड को कैंसिल किया तो एसबीआई को निर्देशित किया, कहा कि 6 मार्च तक आप चुनाव आयोग को बताइए कि कितना चंदा किस पार्टी को किसने दिया है, और यह चुनाव आयोग 13 मार्च तक अपनी वेबसाइट पर सार्वजनिक कर देगा। तो एसबीआई ने तो चुनावी चंदा बताया नहीं है। अब इन सब के बीच सवाल यह खड़ा होता है कि आखिर चुनाव आयोग ने यह चुनावी चंदा पता क्यों नहीं किया, एसबीआई से जानकारी क्यों नहीं निकलवाई है? क्योंकि एक तरीके से यह चुनाव आयोग को भी निर्देशित किया गया था कि आप 6 मार्च तक एसबीआई से चुनावी चंदे का जो भी आंकड़ा है वो लेकिन चुनाव आयोग ने लिया नहीं, एसबीआई ने दिया नहीं। तो ऐसे हालातों में चुनाव आयोग कितनी बुरी तरीके से फंसा है, आप समझ सकते हैं। अब जब चुनाव आयोग फंसा है तो चुनाव आयुक्त ने इस्तीफा दे दिया है, वो भी ठीक एक दिन पहले। तो कितना बड़ा खेला चल रहा है, आप समझ सकते हैं। फिलहाल अब कौन फंसा? अब फंसे हैं मुख्य चुनाव आयुक्त, क्योंकि तीन चुनाव आयुक्तों का ये पैनल होता है। इसमें 2 चुनाव आयुक्त हैं, एक मुख्य चुनाव आयुक्त है। अब 2 तो बचे नहीं, मेन कौन बचा है? मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार। और राजीव कुमार से अरुण गोयल की पटरी नहीं खा रही थी। खबरें भी मौजूद हैं, बयान भी मौजूद हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि चंडीगढ़ मेयर पद चुनाव में जब धांधली हुई तो मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाकायदा ये कह दिया कि जो गलती हुई है वो इलेक्शन कमीशन की गलती है। तो डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट सही कैसे अरुण गोयल को घेरा गया था, नहीं याद है तो बयान सुनिए। जो आपने जिक्र किया जिस जगह का, चंडीगढ़ का, वहां भी देखने में जो एक स्ट्रांग वायलेशन हुआ वो भी देखने में नजर आया। तो मुझे इस बात की तो कोई संतुष्टि नहीं है कि वो इलेक्शन कमीशन के द्वारा नहीं किया गया था, क्योंकि चुनाव की प्रक्रिया में कहीं भी गड़बड़ी हो वो 100% अमान्य है और अमान्य होनी चाहिए। तो सुना आपने, ये मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। जब चंडीगढ़ मेयर पद चुनाव का वीडियो वायरल हुआ, हाईकोर्ट में सुनवाई पहुंची, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पहुंची, तब तक कुछ नहीं बोला। लेकिन हाँ, जब पहली बार बोला तो किस तरीके से इलेक्शन कमीशन को ही घेरा है, आप उनके उस बयान से अंदाजा लगा सकते हैं। कहना है कि चंडीगढ़ मेयर पद के चुनाव में जो कुछ हुआ है, मैं ये मान ही नहीं सकता कि इसमें इलेक्शन कमीशन इन्वॉल्व नहीं था। गलती हुई है, 100% हुई है। तो खुद तो इलेक्शन कमिश्नर हैं,
किस इलेक्शन कमीशन पर आरोप लगा रहे हैं? सवाल नंबर 1। तो कितनी खींचतान है, किस तरीके से डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट सही अरुण गोयल को घेरा गया है, आप इस बयान से अंदाजा लगा सकते हैं। इनमें आपसी तगड़ी खींचतान है, सिर्फ बयान नहीं खबरें भी मौजूद हैं। खबर आप देखिए TV9 भारतवर्ष की, इसमें लिखा हुआ है कि मुख्य चुनाव आयोग से मतभेद या चुनाव लड़ना, अरुण गोयल के इस्तीफे की पीछे की क्या वजह है? तो वजह जहां तलाशी जा रही है, वहीं दूसरी तरफ सबसे मुख्य वजह यही निकलकर सामने आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट का डर सता रहा है और इसी घबराहट के चलते ठीक एक दिन पहले इस्तीफा दिया गया है। अब ऐसे हालातों में मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार बुरी तरीके से फंस गए हैं, क्योंकि मैं यहां पर आपको बता दूं कि चुनाव आयोग की समिति की अगर बात की जाए तो यहां पर चुनाव आयुक्त नंबर 1 अनूप चंद्र पांडे रिटायर हो चुके हैं 21 फरवरी 2024 को, और मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार अभी भी अपने पद पर बने हुए हैं। उसी के साथ अगर बात की जाए तो अरुण गोयल की उनका भी इस्तीफा हो चुका है। ये 2027 में रिटायर होने वाले थे, लेकिन इन्होंने भी इस्तीफा दे दिया है। तो अब ये दोनों पद रिक्त हो चुके हैं। मेन कौन बचा है? मुख्य चुनाव आयुक्त बचा है। अब मुख्य चुनाव आयुक्त पर सुप्रीम कोर्ट के एक्शन की तलवार किस तरह लटक रही है, आप समझ सकते हैं। जहां एक तरफ मुख्य चुनाव आयुक्त हैरान है, परेशान है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी बवाल काट दिया है। कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने क्या बयान दिया है, बयान सुनिए। मन में 3 कारण आए। पहला कारण, क्या उनके और मुख्य इलेक्शन कमिश्नर के बीच में कुछ मतभेद आ गए हैं? क्या उनके और मोदी सरकार जो फ्रंट सीट में बैठकर ड्राइविंग करती है सभी संवैधानिक संस्थाओं की, क्या उनके बीच में कुछ मतभेद आ गए हैं? दूसरा मेरे मन में यह आया, व्यक्तिगत कारण हो सकते हैं, व्यक्तिगत कारण बिल्कुल हो सकते हैं उसकी वजह से। पर तीसरा कारण यह भी मेरे मन में आया, अभी अभी कलकत्ता के हाई कोर्ट के जज ने इस्तीफा दे दिया और अगले दिन बीजेपी में वो शामिल हो गए और बीजेपी की चुनाव लड़ने की उन्होंने घोषणा की। क्या ये इलेक्शन कमिश्नर भी इस्तीफा दिया है ताकि वो चुनाव लड़े बीजेपी की टिकट पर? ये भी हो सकता है। तो सुना आपने, कांग्रेस नेता जयराम रमेश का कहना है कि मुझे 3 कारण समझ में आते हैं। पहला कि मुख्य चुनाव आयुक्त से मतभेद हो सकता है। तो मतभेद कितना तगड़ा है, आप राजीव कुमार के बयान से अंदाजा लगा सकते हैं। दूसरा उनका कहना है कि मोदी सरकार से भी मतभेद हो सकता है। अब मोदी सरकार से मतभेद हुआ है या फिर कि कोई डील ब्रेक हो गई है, सवाल खड़ा होता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है और सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के ठीक एक दिन पहले यह इस्तीफा क्यों दिया गया है, सबसे गंभीर बात तो यही है। और तीसरा जयराम रमेश का कहना है कि यह भी हो सकता है कि यह इस्तीफा देकर चुनाव आयुक्त अरुण गोयल बीजेपी के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ें। तो होने को कुछ भी हो सकता है, क्योंकि अरुण गोयल ये वही अरुण गोयल हैं जिन्हें 2018 में चुनाव आयुक्त बनाने के लिए मोदी सरकार ने सारे नियम कायदे कानून ताक पर रख दिए थे। आपको खबर भी दिखा देती हूं, खबर आप देखिए आज तक की। देखिए इसमें लिखा है कि 24 घंटे में वीआरएस और नई नियुक्ति भी। कौन है अरुण गोयल, जिनको चुनाव आयोग भेजने पर घिर गई है केंद्र सरकार? तो यह मामला भी सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा था, क्योंकि 1 साल से चुनाव आयुक्त का पद खाली पड़ा हुआ था, उस पद को नहीं भरा गया। लेकिन 2018 में आनन पानन में अरुण गोयल ने वीआरएस लिया, यानी कि रिटायरमेंट लिया। जैसे ही उन्होंने रिटायरमेंट लिया, उन्हें तुरंत चुनाव आयुक्त अगले ही दिन बना दिया गया। अब जैसे ही ये चुनाव आयुक्त बने, ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। सवाल किया गया कि इतने आनन फानन में आखिर क्यों अरुण गोयल को चुनाव आयुक्त बनाया गया है? तो जितनी जल्दबाजी में चुनाव आयुक्त बनाया गया था, उतनी ही जल्दबाजी में अरुण गोयल बाहर भी हो गए हैं। इस्तीफा दे दिया है, इस्तीफा मंजूर हो गया है और तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं कि आखिर क्या वजह रही होगी। अरुण गोयल का तो कहना है कि निजी कारणों के चलते दिया है। फिलहाल कितने ही निजी कारण हैं, अगर आपने इस्तीफा दे दिया है तो इतनी हिम्मत और जुटाइए और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताइए कि आपने इस्तीफा क्यों दिया है। रवीश कुमार ने भी यही सवाल किया है। रवीश कुमार का क्या कहना है सुनिएगा। उनका कहना है कि अरुण गोयल ने चुनाव आयुक्त के पद से इस्तीफा दिया है, जब इतना साहस किया है तो उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए और बताइए कि आखिर आपने इस्तीफा क्यों दिया है। अब नहीं बताएंगे तो कई सवाल खड़े होते हैं, दाल में कुछ काला है या फिर की पूरी दाल ही काली है। सोचने वाली बात है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा एक्शन लेंगे। जैसे ही एक्शन होने चला, चुनाव
आयुक्त का इस्तीफा हो चुका है। अब चुनाव आयुक्त का इस्तीफा तो हो चुका है, क्या इतना डर सता रहा है कि चुनावी चंदा खुलने से पहले पीएम मोदी भी इस्तीफा दे देंगे? इस सवाल के जवाब में इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइबर बटन दबाएं, हमारे चैनल को लाइक करें, ज्वाइन करें। फिर मिलती हूं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।